हेलो फ्रेंड्स। एक गांव में एक आदमी रहता जिसका किसी वजह से यह मानना था कि सारे मॉन्क्स फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा हेट करता था। एक बार जब उसे उसके घर के पास बैठा हुआ मॉन्क दिखता है तो वो उसके पास चला जाता है और उन्हें गुस्से में यह कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की। तुम्हें लोगों को ज्ञान बांटने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे लोग बहुत ही फ्रॉड होते हैं, स्टूपिड होते हैं, और ऐसे ही बहुत कुछ कह दिया ना। इसके ऊपर मॉन्क ने सारी बातें शांति से सुनी बट रिप्लाई कुछ नहीं करा, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वह आदमी वहां से चला गया। यह सब देखने के बाद मॉन्क के साइड में बैठा इंसान ने मॉन्क से पूछा, वह इतना सब कुछ बुरा भला आपको बोल रहा था तो आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, गुस्सा क्यों नहीं करा? तो मॉन्क ने स्माइल करके बताया, अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आए और तुम उन्हें खाने के लिए ऑफर करो, तुम उन्हें कुछ गिफ्ट दो और वो उस गिफ्ट्स को लेने से मना कर दे, तो बताओ वो गिफ्ट किसका होगा, तुम्हारा या फिर उस आदमी का? यह सुन के वह आदमी कंफ्यूज होता है और बोलता है, अगर कोई मेरे दिए हुए गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उसे अपने पास ही रख लूँगा, मतलब वह गिफ्ट मेरा ही रहेगा। मॉन्क ने स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल सही। जब वह आदमी कॉन्स्टेंटली इंसल्ट कर रहा था तो मैंने वह इंसल्ट लेने से मना कर दिया। उस तरह उस इंसान का गुस्सा, हेट और इंसल्ट उसी के पास ही चला गया और यह सब करके उसने बस अपने आप को हेट करा। सारी निगेटिव एनर्जी उसके पास ही रही, इसलिए वह खुद फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला गया। ना देखो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि लोगों के कहे हुए वर्ड्स हमें तभी अफेक्ट कर सकते हैं जब हम उसे एक्सेप्ट कर ले। जब हम उस वर्ड्स को एक्सेप्ट ना करके रिफ्यूज कर दे तो उन वर्ड्स से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वह सामने वाला इंसान ही फ्रस्ट्रेट होता है। इसलिए जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपकी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाता है, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दूसरा पर्सन तो आपकी इंसल्ट कर रहा है, वह आपसे क्या चाहता है, और सिंपली वो जो आपसे मांग रहा है, अगर आप उसे वो ना दे के आप जीत जाओगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 3 वेज जिससे आप बहुत अच्छे से अपने इंसल्ट का रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं कि इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जब आपसे कोई कुछ कहता है, आपकी इंसल्ट करता है, तब आप उस बात पर किस तरह रिएक्ट करोगे, वो रिएक्शन फ्रेम ऑफ कन्वर्सेशन बन जाएगा। मतलब सभी लोगों का फोकस आपके रिएक्शन पे होगा। एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप एक पार्टी में हो और सडनली कोई आपको उस पार्टी में उगली बोलता है, लाइक हे तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारी शक्ल जरा भी अच्छी नहीं है। ना यह बात सुनकर आप बहुत गुस्से में आओ और उस इंसान को बुरा भला को बोल दो, गाली दो या फिर उससे लड़ाई करने लगो। तो आप उस सिचुएशन में कुछ ऐसा फ्रेम सेट कर रहे होंगे, लाइक जो बात उसने मुझसे कही है उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जिसका मतलब इन 4 चीज़ों में से एक निकलता है। आप अपनी शक्ल को लेकर बहुत इनसिक्योर हो, आप बहुत गुस्से वाले इंसान हो, आपको हर बात बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, आप सेंसिटिव हो, या फिर आप यह एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी शक्ल आपको पसंद नहीं है। अब ऐसे बारे में देखो, लोग नेगेटिव इंसान से ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, भले ही गलती उस इंसान की क्यों ना हो, और पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा और सब उसके लिए आपको ब्लेम करेंगे बिकॉज आप उनको ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले दिखोगे। और एक्चुअली सामने वाला इंसान ऐसा चाहता भी है, मैक्सिमम टाइम सामने वाला इंसान चाहता भी है आप अपनी इंसल्ट पर रिएक्ट करो, गुस्सा हो जाओ, जिसके बाद वो इंसान आपसे बेटर लगने लगे, वो आपको अपने आप से नीचा समझने लगे। इसलिए किसी सिचुएशन पे गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ऑफेंसिव वे में रिएक्ट करना, ऑथर बोलते हैं यह बहुत बुरा वे है रिएक्ट करने का, आपको यह नहीं करना चाहिए। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक इंटरेस्टिंग कहानी शेयर, जहाँ वो एक डिनर पे थे एक शेक्सपियर के लिटरेचर के एक्सपर्ट के साथ जिनका नाम डेमोन था ना। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे आर्ग्यू करता है कि यह जो कोट है वो बाइबल से लिया गया है और वह किसी शेक्सपियर के वर्क का पार्ट नहीं है। ना यह सुनकर ऑथर बोलते हैं कि यह सच हो सकता है, बट यह भी सच है कि ये काम शेक्सपियर ने भी लिखा है अपने बुक में, बट वो आदमी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता और ऐसे उनमें बहस चलने लगती है। मिस्टर डेमन रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि डेल तुम गलत हो, ये जेंटलमैन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं,
ये बाइबल का ही पार्ट है, ना कि किसी शेक्सपियर के प्ले का। यह सुनकर डेल कार्नेगी चुप हो जाते हैं, बट उन्हें यह बात सही नहीं लगती। इसलिए जब वो आदमी चला जाता है तो डेमन को बोलते हैं कि आपको पता है ना कि वो आदमी गलत बोल रहा था। तो इस पे डेमन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, वो कोट एक्चुअली हैमलेट के एक्ट सीन 2 का था, क्योंकि मैंने यह बात आगे नहीं बढ़ाई। इससे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। मैं अपनी इवनिंग एंड डिनर का टाइम और एनवायरनमेंट ख़राब नहीं करना चाहता था, और इसी में समझदारी है जो तुम्हें भी करनी चाहिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, जो द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है तो हमेशा उस पर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज मैक्सिमम लोग इसके लायक नहीं होते हैं कि आप कुछ बोलकर आर्ग्यू कर कर आप अपनी एनर्जी टाइम उन पर वेस्ट करो। बट कई बार कई इंसल्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स होता है साइलेंस, या फिर सिंपली एग्री करना। सामने वाला कुछ भी बोले, आप सिर्फ ओके बोल दो, तो यह रिप्लाई भी अच्छा है। लाइक नेक्स्ट, आप अगर कोई बुरा बोले तो सिंपली कोई रिएक्शन ही मत दो, कोई रिस्पॉन्स मत दो, जस्ट इतना बोल दो ओके, या फिर ऐसा बोल दो आई डोंट केयर व्हाट आर यू थिंकिंग, बिकॉज आप उस वो रिएक्शन दोगे ही नहीं जो वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यूजुअली सामने वाला उस पर चुप हो जाएगा और अल्टीमेटली आप जीत जाओगे। जैसे आप यह फ्रेम सेट करोगे कि सामने वाला इंसान आपके लिए मायने नहीं रखता है, वो वर्थलेस है, जो आपको पावरफुल और उसको वीक दिखाएगा। लेकिन हाँ, यह बात याद रखो, यह जो क्वाइट वाला रिस्पॉन्स है यह होता है स्ट्रेंजर्स के लिए, बट कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिसे आप ज़्यादा टाइम तक अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो यह नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। 1997 में स्टीव जॉब्स वर्ल्ड वाइड डेवलपर में कॉन्टेस्ट में स्पीच दे रहे थे। तभी इंटरव्यू ने उनका मजाक उड़ाते हुए, उनका इंसल्ट करते हुए एक बात कही, मिस्टर जॉब्स, आप एक ब्राइट और इन्फ्लुएंसर इंसान हो, पर आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। उसने एप्पल के ओपन डॉक्स के फेलर के बारे में क्वेश्चन रेज किए, और वह कहने लगा कि आपने लास्ट 7 ईयर्स में कुछ नहीं किया है और आपके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। नाउ इंटरव्यूअर के ऐसे क्वेश्चंस पूछकर सब लोग शॉक हो गए। सबका फोकस बस इस बात पर था कि स्टीव जॉब्स इस पर क्या कहेंगे। नाउ स्टीव जॉब्स उनकी सारी बातें अच्छे से सुन रहे थे। सुनने के बाद कुछ सेकंड्स उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत हुए। अगर वो चाहते तो वो उस रिपोर्टर पर गुस्सा हो सकते थे, उसे बुरा कह सकते थे, लाइक तुम कुछ नहीं जानते कंप्यूटर के बारे में, तुम क्वेश्चन ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और तुमने क्या किया है अपनी लाइफ में। या फिर वो उस रिपोर्टर को इग्नोर भी कर सकते थे अदर लोगों की तरह। इंस्टेड उन्होंने उस इंटरव्यू की हंसते हुए तारीफ की और कहा, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा है। और एक पावरफुल लाइन, यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल पीपल ऑल द टाइम। मतलब आप कुछ टाइम में कुछ ही लोगों को खुश कर सकते हो। उनने बोला, हमने पिछले 7 सालों में हमने कई सारी मिस्टेक्स की है। ओपन डॉक्स का फेलर भी एक मिस्टेक थी, और उनने हंसते हुए कहा कि एक्चुअली मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ और आगे भी बहुत मिस्टेक्स करता रहूँगा, सॉरी फॉर दैट। पर हाँ, याद रखो, हम उन सारी मिस्टेक्स ठीक भी करते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाते हैं। कस्टमर्स के लिए रिप्लाई ऑसम था, राइट। स्टीव जॉब्स ने यहाँ अपनी इंसल्ट को ऑप्टिमिस्टिक वे में ट्रीट किया। इनफैक्ट यहाँ मैं ठीक से बता नहीं पाया हूँ, बट उनने सब कुछ ह्यूमरसली कहा। उनने रेज करा कि जो भी बातें उस इंटरव्यूअर ने बोली थी उसमें कई सारी बातें सही भी थी, बट स्टिल उनने उन सभी बातों को अपने ही फेवर में यूज़ करा। देखो दोस्तों, अपनी इंसल्ट पर आप साइलेंट रहकर आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिचुएशन से निकल जाते हो, बट आप ह्यूमर का यूज़ करके आप उसे बेटर वे में डील कर सकते हो, बेटर रिस्पॉन्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे कहता है कि क्या रे, तू कितना खाना खाता है, हर जगह से मोटा होता जा रहा है और बिल्कुल एक पैंडा की तरह लगने लगा है, तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कुछ इस तरह कर सकते हो, अरे हाँ यार, लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा वेट हो गया, गेन हो गया है। जिम ज्वाइन करते हैं के साथ में, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा वेट लॉस करेगा, क्योंकि तू भी अभी फूले हुए भटूरे जैसा लग रहा है। और रही बात पैंडा की, वो मेरा फेवरेट एनिमल है भाई,
या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो इंसान अगर पतला है तो आप उसे इस तरह रिप्लाई कर सकते हैं, यार लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा वेट हो गया है, तू क्या डाइटिंग पे था क्या, तुझे कुछ खाने को मिला नहीं क्या लॉकडाउन में, चल आजा साथ में डिनर करते हैं, तेरा वेट बढ़ाने में ज़रा हेल्प कर देता हूँ मैं, ताकि तू थोड़ा कम कांडी दिखे। ऐसे आप अपना ह्यूमर यूज़ करके सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो बेस्ट होता है, जब भी कोई आपकी इनसिक्योरिटीज शॉर्टकमिंग्स का यूज़ करके आपकी इंसल्ट करता है, जबकि आप गुस्सा होने की जगह खुद ही अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, हंसने लगते हो, तब उसकी कही हुई पूरी बात वर्थलेस हो जाती है और वो आपसे जो रिएक्शन मांग रहा होता है उसे वो नहीं देते, बल्कि आप उसे ह्यूमर में कनेक्ट करके उसे सही आंसर देते हो, बिल्कुल लाफ्टर हंसने का, जिससे उस कन्वर्सेशन का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल काफ़ी हल्का हो जाता है, जो बेस्ट चीज़ होती है हमेशा, बिकॉज ये अपनी पर्सनैलिटी को हेल्थी और आपकी फनी साइड को दिखाता है। वो दिखाता है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो जो रियलिटी एक्सेप्ट करता है, और वह बताता है कि आप जैसे ही खुद अपने आप को पसंद करते हो बजाय इनसिक्योर रहने के। कमेंट करो अगर आपके साथ ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है तो आपने उस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया। यह बातें मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई है, जो मैंने अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा समराइज किया जाए तो हमने इसमें से मेनली 3 चीज़ें सीखी। फर्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। किसी भी कंडीशन में अपने आप का कंट्रोल ना जाने दे, क्योंकि कुछ लोग आपका इंसल्ट करके जानबूझकर आपको उकसाना चाहते हैं ताकि आप सभी की नज़र में और बुरे बन जाए और वह अच्छे बने। इसलिए आप कभी अपना सेल्फ कंट्रोल ना खोए और इंस्टेंट रिएक्शन ना दे। इसमें सेकंड आता है क्वाइट। शांत रहे, किसी हाल में मूर्ख लोगों से बहस ना करे, क्योंकि बहुत सी बार उनको उस चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है और वह बस यह दिखाना चाहते हैं कि वह सही हैं। इसलिए कभी फुलिश पर्सन से सही या गलत के बारे में डिबेट ना करे, बल्कि वो सही है यह बताकर उन्हें जाने दे। इसमें थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमर। जब कोई आपका इंसल्ट करता है और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप उसे अपना ह्यूमर यूज़ करके अलग से इंटरेस्टिंग वाला जवाब देकर उसे भी गलत ना साबित करके उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे से रख सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको यह बातें काम की लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो, एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव के साथ ताकि वे यह देखकर अपनी लाइफ में यूज़ कर सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।